नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड एंगल पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, भारत पाकिस्तान की जंग रोकने निकला चीन। चीन ने दावा किया है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच के जंग को रोकने की कोशिश की थी। अब ट्रंप के बाद चीन का दावा है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर को रोका था। जैसा कि हमने पहले भी देख चुका है कि ट्रंप 7 देशों के मंच पर लगभग 70 बार ये दोहरा चुके हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान दो परमाणु शस्त्र देशों के बीच की जंग रुकवाने में अहम भूमिका निभाई थी। और इसी को देखते हुए एक बार चीन ने भी दावा किया है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच के जंग को रुकवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन एक विकसित देश है और भारत एक विकासशील देश है, अतः यह या तो चीन की इंटेंशन हो सकती है या तो उन्होंने भारत को नीचा दिखाने के लिए यह वाक्य बोला होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चीन के एक मीटिंग में उसके ही एक मंत्री के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने का दावा किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू से ही कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, जब से भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ है तब से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। इस खबर को बहुत सारे भारतीय मीडिया हैंडल द्वारा और वर्ल्ड के भी बहुत सारे मीडिया हैंडल द्वारा कवर किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से वॉर चला आ रहा है। जैसे कि हम 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दो देश अलग ही विभाजित हो गए थे। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे वॉर हुए, जिसमें से 1971 वाला वार और 1991 का कारगिल वार सबको याद ही होगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के सामने बहुत ही गंभीर लड़ाई लड़ी गई थी। और उसके बाद भी पाकिस्तान की कायराना हरकत देखी है कि वो भारत पर लगातार वार करता रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा भारत से 1971 वाले बांग्लादेश और पाकिस्तान के विभाजन का बदला लेने का बहुत चाह रखता है। उसी के उपलक्ष्य में या तो वो भारत पर डायरेक्ट हमला करता है या तो वो भारत पर किसी आतंकवादी संगठन का सहारा लेकर भारत पर हमला करने की लगातार कोशिश करते रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत पर उसने पहलगाम अटैक किया था, जिसके उपलक्ष्य में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को नस्तनाबूद कर दिया था। ट्रंप ने दुनिया के लगभग 7 देशों में और लगभग 70 मंचों पर इस बात की पुष्टि कर चुकी होंगे कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभाई थी, परंतु भारत ने इसे सिरे से ही खारिज कर दिया था। जब भारत में भी बहुत ज़्यादा मांग चलने लगी थी कि ऑपरेशन सिंदूर किसी ने रुकवाया नहीं था, तो भारत के खुद डीजीएमओ आकर और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भी लास्ट में इसकी पुष्टि की गई थी कि किसी ने भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया नहीं था, बल्कि पाकिस्तान ही था जिसने भारत के डीजीएमओ को कॉल करके बताया कि वो युद्ध को रोकने की कोशिश करना चाहता है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान वालों ने टेरर अटैक भारत पर किया था पहलगाम में, जिसके उपलक्ष्य में भारत ने पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और उसके नूर खान एयरबेस को निस्तनाबूद कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चीन भी दावा कर रहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव को कम करने में भूमिका निभाई थी। हालांकि भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और हम जानते हैं कि चीन हर पल कोशिश करता है कि भारत को नीचा दिखाया जाए और वो दुनिया में एक सुपर पावर की तरह अपने आप को देखने की कोशिश करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो ये नूर खान एयरबेस के उसके पहले की तस्वीर है और ये तस्वीर उसके बाद की। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है इस पर बहुत ही बड़ी अटैक किया गया था, जिसमें हमने अपने राफेल का यूज करके और उन पर अटैक किया था। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि भारत के बहुत सारे मीडिया हैंडल द्वारा और विश्व के भी बहुत सारे मीडिया हैंडल द्वारा कवर भी किया था कि किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन का कोई रोल नहीं था भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को रुकवाने में। और भारत हर बार यही कहता रहा है कि कोई भी बीच का मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं किया गया था। लेकिन चीन ने इस बार दावा किया है कि उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रंप इस बात को दोहराते दोहराते थकते नहीं हैं और अब चीन ने भी यह कह दिया है, तो यह भारत के लिए एक बहुत ही कूटनीतिक असमंजस, क्योंकि भारत को अब अपने कूटनीतिक चाल दिखाना होगा और भारत को, क्योंकि भारत देख रहे हैं कि दुनिया के 2 सुपर पावर से लड़ने जा रहा है, एक चीन और एक अमेरिका, और दोनों भारत के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं अभी। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि चीन के 3 बड़े तरीकों से पाकिस्तान की मदद की थी। हमारे आर्मी जवानों ने भी कहा था कि चीन हमेशा ही बैकयार्ड से पाकिस्तान का सपोर्ट
करने की कोशिश कर रहा है। चीन हमले, सूचना और कूटनीतिक तरीकों से भारत पर दबाव बना रहा था। यह एक नया मॉडल है जिसमें जहाँ पे सीधे युद्ध में शामिल न हुए पाकिस्तान के जरिए भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी। और चीन हमें किसी भी चाल को चलने से पीछे नहीं हटता है। जैसा कि हम जानते ही हैं, चीन ने अपनी खुफिया जानकारी, सूचना और साइबर एक्टिविटी एक्टिव कर दी थी पाकिस्तान का हेल्प करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना की PL-15 मिसाइल भी पाई गई थी जो कि फेल कर गई थी और भारतीय जवानों ने इसकी तस्वीर भी साझा की थी जिसमें उनकी एक PL-15 मिसाइल एक फेल पाई गई थी। भारत ने चीन के इस दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उसने इस साल की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के दौरान कोई मध्यस्थता वाली भूमिका नहीं निभाई थी। भारत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर समझौते में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अगर सूत्रों के हवाले से माने तो नई दिल्ली चीन के इस दावे को पूरी तरह से खारिज करता है और उसने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की थी, इस बात की पूरी तरह से खारिज करता है। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि दुश्मनी खत्म करने में किसी बाहरी देश की कोई भूमिका भी नहीं थी। चीन के विदेश मंत्री ने किया था दावा। भारत की तरफ से यह खंडन चीनी विदेश मंत्री वांग यी की टिप्पणियों के बाद आया था, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना में एक बहुत ही बड़ी मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था जिसमें चीन के एक विदेश मंत्री वांग यी के द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को रुकवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिरकार चीन ने इस दावा को क्यों किया। क्योंकि हम जानते हैं कि चीन को पता है कि अगर एशिया में कोई देश या फिर कोई कंट्री अगर कोई ताकतवर है तो वो है बस भारत, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है पूरे एशिया में जो चीन को टक्कर दे सकता है। और भारत को नीचा दिखाने के लिए या विश्वव्यापी लेवल पे भारत को नीचा दिखाने के लिए चीन की तरफ से ये चाल चली गई थी। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत ब्रिक्स के साथ साथ एशियो का भी मेंबर है और चीन ये नहीं चाहता कि चीन के अलावा कोई और देश जो कि एशिया में हो और विश्वव्यापी बने, क्योंकि चीन चाहता है कि कोई भी दूसरा देश जो कि एशिया में है वो अमेरिका से सीधे टक्कर करना चाहता है और वो नहीं चाहता कि बीच में कोई और देश खड़ा हो जाए जो चीन को चुनौती देने की कोशिश करे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक भारतीय ब्लॉगर थे जिन्होंने पाकिस्तान पर कुछ बोल दिया था और अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक पोस्ट की थी उन्होंने। जब चाइना ने इस ब्लॉगर को डिटेन किया था तो भारतीय दूतावास को खबर मिलने के बाद 15 घंटे बाद उन्होंने इस ब्लॉगर को वहाँ से रिलीज किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है वो यूएसए। इंडिया चाइना का एक बहुत बड़ा परचेजर है। चाइना से इंडिया बहुत ज़्यादा माल मंगाता है क्योंकि हमें चाइना से माल सस्ता पड़ता है और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम लगती है। और चाइना पास होने के साथ साथ बहुत ही लो कॉस्ट का सामान बनाता है जिसके मदद से भारत वहाँ से बहुत सारे सामान को मंगाता है। परंतु चीन बार बार ये कोशिश करता है कि भारत को हर बड़े प्लेटफॉर्म पे नीचा दिखाया जाए और भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनने से रोका जाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर पूरे एशिया में कोई उसे टक्कर दे सकता है तो वो मात्र भारत है। भारत के अलावा कोई और देश नहीं है जो कि चाइना को पूरे एशिया में टक्कर दे सकता है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।